रूस ने किया बड़ा खुलासा। मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात में रूस का कोई हाथ नहीं। तो आखिर सच क्या है? साथ ही ब्रिक्स समिट की कामयाबी पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बयान का रूस ने क्या जवाब दिया? भारत चीन के रिश्तों में नई पहल का असली मतलब क्या है? ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। रूस के एम्बेसडर डेनिस अलीपोव ने साफ कहा है कि रूस का कोई हाथ नहीं है मोदी और शी जिनपिंग की कजान में हुई मुलाकात को सेट करने में। मतलब यह है कि यह मीटिंग इन दोनों देशों की आपसी मर्जी से हुई है, लेकिन रूस ने इस मुलाकात का स्वागत किया है, खासकर पूर्वी लद्दाख में जो भारत चीन का टकराव चल रहा था उसे हल करने के नए कदम को लेकर। अब इस बयान से यह तो साफ है कि रूस इस बार एक मीडिएटर की बजाय एक फ्रेंडली सपोर्टर के रूप में खुद को रख रहा है। अलीपोव ने इस समिट को पूरी तरह से सफल बताया है और एक बार फिर से यह क्लियर कर दिया है कि ब्रिक्स कोई एंटी वेस्टर्न प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये एक नॉन वेस्टर्न प्लेटफॉर्म है। ये उन देशों का एक ग्रुप है जो नई अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है और मल्टीपोलर वर्ल्ड के कंसेप्ट को आगे बढ़ावा देना चाहता है। उन्होंने यह भी बताया कि 40 से ज्यादा देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं, जो इस प्लेटफॉर्म की ग्लोबल इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। रूस के एम्बेसडर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर भी सीधा तंज कसा। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में जेलेंस्की ने ब्रिक्स समिट को फेल बताया था, जिसका जवाब देते हुए अलीपोव ने उन्हें पूरी तरह से भ्रमित कहा। उनके मुताबिक जेलेंस्की का यह बयान बिना किसी आधार के है, क्योंकि उन्होंने इसे साबित करने के लिए कोई ठोस तर्क नहीं दिया। रूस ने साफ किया कि यूक्रेन का ब्रिक्स से कोई सीधा संबंध नहीं और उनकी बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। रूस और भारत दोनों अपने व्यापार को डॉलर की जगह रुपए और रूबल में करने के प्लान पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए कुछ आर्थिक अड़चनें आ रही हैं जिनका हल निकाला जा रहा है। इससे दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे और साथ ही अमेरिका के दबाव से आजादी भी मिलेगी। अलीपोव ने एक बड़ा सवाल भी उठाया कि क्यों भारत केवल यूएस के कहने पर काम करे। उनका कहना है कि आज तो अमेरिका भारत को रूस के साथ रिश्तों को कंट्रोल करने के लिए कह रहा है, कल को वो शायद बांग्लादेश या किसी और देश के साथ ऐसा कहे। रूस की इस टिप्पणी से साफ है कि वो भारत को उसके खुद के डिसीजन लेने की आजादी के पक्ष में है।